हेलो एवरीवन, आई एम आशा जोशी। आज हम पढ़ेंगे क्लास थर्ड का थर्ड चैप्टर, चांद वाली अम्मा। चांद जो हमें रात को दिखाई देता है आसमान में, वही चांद। तो आइए इस लेसन में क्या है देखते हैं। तुम शरारत तो करती ही होगी। कौन कौन से शरारत करती हो? इन चीजों का इस्तेमाल तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगी? झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा। तो इसमें बताया है कि शरारत तो तुम करती हो, मतलब शैतानियां तो तुम करते ही हो, लेकिन अगर जब शैतानियां तुम करते हो तो इन चीजों से किस प्रकार से शैतानी करोगे? झाड़ू, पंख पंख और कागज और गुब्बारा। तो बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, बिल्कुल अकेली। बहुत समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा थी, वो भी बिल्कुल अकेली। उनका अपना कोई न था, और बिल्कुल अकेली थी, उनका कोई अपना नहीं था। घर का कामकाज उसे खुद ही करना पड़ता, मतलब उन्हें खुद ही, मतलब स्वयं अपने आप उन्हें कार्य करना पड़ता। सुबह उठकर कुएं से पानी लाना, खाना बनाना आदि। तो सुबह उठ के कुएं से पानी लाना, खाना बनाना इत्यादि उन्हें खुद ही करना पड़ता था। उसके साथ एक परेशानी भी थी, एक समस्या भी थी उनके साथ। सुबह उठकर जब वह घर पर झाड़ू लगाती, ये है दादी अम्मा, तब तक जब वो अपने अपने घर में वो झाड़ू लगा रही है इस तरह से, ये हाथ में झाड़ू है, और ये एक बिल्ली का बच्चा है और एक चिड़िया बैठे हुए आंगन में। जैसे ही वो हर सुबह घर का झाड़ू लगाती तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती और झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान से आकर उसकी जो आसमान है वो आकर उनकी कमर से टकराता। अब ये चित्र, ऊपर जो चित्र दिया है, ये आसमान है, मतलब ये आसमान है, ये आसमान है जो पकड़ा है कमर से, ये टकराना मतलब ये आसमान टकरा जाता है। जैसे ही वो झाड़ू लगाना स्टार्ट करती है तो जो आसमान है उनकी कमर से टकरा जाता है। तो अम्मा उसे घूरकर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। जब अम्मा आंखें खोल खोल के एकदम घूर के उनको देखती थी गुस्से से, तो वो थोड़ा हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा छुट्टी, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता, फिर अपनी वही शैतानियां आसमान करने लगता। जैसे ही अम्मा झाड़ू लगाने के लिए झुकेगी तो फिर से वो टकराना शुरू कर देता था। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, मतलब हर एक दिन ऐसा ही चलता रहा। तो लगातार लगातार यही क्रम चलता रहा, मतलब यही सिलसिला चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। जैसे ही अम्मा झाड़ू लगाती तो आसमान उसे तंग करना शुरू कर देती। एक दिन कुएं पर पानी भरने के लिए अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अम्मा है तो एक दिन पानी भरते भरते, पानी भरने के लिए इन्होंने मट्टी पकड़ी हुई है। जैसे ही अम्मा कुएं पर पानी भरने के लिए गई तो एक दिन किसी से झगड़ा हो गया। अम्मा जरा गुस्से में थी, अम्मा को थोड़ा गुस्सा आ गया था झगड़े के कारण। तो वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई, और जैसे ही वह झुकी तो आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ दिया, मतलब फिर उसे परेशान कर दिया। क्योंकि जैसे ही अम्मा झाड़ू लगाए तो आसमान की आदत थी कि वह अम्मा से टकरा कर उन्हें छेड़ देता था, उन्हें परेशान कर देता था। अम्मा ने आओ देखा न ताओ और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे दी। गुस्सा तो अम्मा को पहले से आया था, क्योंकि कुएं पे किसी से लड़ाई हुई थी। तो वो गुस्सा अम्मा ने सारा इस पे निकाल दिया। अम्मा ने झाड़ू मार दिया आसमान, तो आसमान झट हट गया, थोड़ा सा वो दूर हो गया, पर वह भी अपनी आदत से मजबूर था। क्या करे, आसमान भी अपनी आदत से मजबूर था, उसे रोज की आदत थी। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। जैसे फिर अम्मा झुकने लगी, फिर से उसकी बारी की, टक्कर मारना उसने स्टार्ट कर दिया। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर वार किया, मतलब उसे फिर से मारा। जैसे ही इधर ये आसमान है, अम्मा के हाथ में झाड़ू है। जैसे ही अम्मा झाड़ू लगाना शुरू करती है तो वो आसमान अम्मा की कमर में टकराता है, अम्मा को छेड़कर परेशान कर देता है। तो अम्मा हाथ में झाड़ू लिए हुए उस आसमान को मारने के लिए तैयार है। तो आगे देखें क्या हुआ। आसमान को शरारत सूझी। आसमान को, मतलब उसने कहा कि आज मैं शैतानी करूंगा। कुछ न कुछ उसके मन में विचार आया, सूझी विचार आना, तो उसे लगा कि आज आसमान को शरारत सूझी, उसे शरारत करें। तो इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। और बार वो टकरा जाता था, लेकिन इस बार देखो आसमान ने अम्मा जी ने झाड़ू पकड़ा है और आसमान ने उनका झाड़ू पकड़ लिया।
तो आसमान को शरारत सूझी, इस बार उसने झाड़ू पकड़ लिया। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी, उधर नीचे से अम्मा ने झाड़ू पकड़ा था, ऊपर से आसमान ने। तो रस्सा कस्सी शुरू हो गई। तो खींचतान बिल्कुल आसमान ऊपर को खींचे और अम्मा नीचे को रस्सी झाड़ू को खींचे। तो झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था और नीचे वाला अम्मा, दोनों छोड़ने को तैयार ही नहीं थे। अम्मा चिल्लाई, अम्मा जोर जोर से चिल्लाने लगी, छोड़ मेरा झाड़ू। आसमान को बोलने लगी कि छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है, मेरे पास एक ही झाड़ू है, इसे भी तू ले रहा है, छोड़ इसको करके अम्मा उसे डांटती है। तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्सा कस्सी कर रही, आखिर कब तक किसान चले। अम्मा तो बूढ़ी थी बेचारी, थक गई होगी। तो थक गई अम्मा, आसमान से झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। आसमान, अम्मा इतना थक गई और आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। अब इतनी ताकत लगा दी कि अम्मा अब झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगी। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा थी, अम्मा भी ऊपर जाने लगी। उधर झाड़ू ऊपर को गया तो अम्मा भी ऊपर को जाने लगी। वह चिल्लाई और मुझे नीचे छोड़ दे। वह चिल्लाई अम्मा कि मुझे नीचे छोड़ दे, क्योंकि आसमान से दूर से देखने में घर ऐसे लगते हैं, तो वो अम्मा दूर चली गई, तो मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर वही झाड़ू लगाना। अब तो आसमान गुस्से में था, वो कहता नहीं मैं तुम्हें ऊपर ही ले चलूंगा, तुम्हें वही झाड़ू लगाना पड़ेगा, आसमान में ही झाड़ू लगाना पड़ेगा। तो अम्मा, आखिरकार अम्मा आसमान में पहुंच गई और चांद पर, अम्मा जो चंदा मामा है उस पर बैठ गई। झाड़ू पकड़े हुए अम्मा है और चांद पर बैठ गई। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी, क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद में चढ़ गई। अभी चित्र में दिखा होगा, अम्मा चांद पे चढ़ गई और झाड़ू लेके वहां पर, झाड़ू लेके अम्मा चांद पे चढ़ गई और वहां पर आसन जमाए बैठ गई। पर झाड़ू नहीं छोड़ी, झाड़ू हाथ में ही पकड़े था। और आसमान को फिर शरारत सूझी। आसमान ने सोचा फिर कुछ और शरारत करता हूँ, मैं कुछ और हरकतें ऐसी करूंगा। उसने सोचा अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यही रहने दे। अगर चांद इसकी मदद कर दे, इसकी सहायता कर दे, तो मैं तो हार जाऊंगा, तो इसे यही रहने दे। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई और वह इतनी थक गई थी कि झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। इतनी थक गई थी कि झाड़ू हाथ पर पकड़ के ही वो वहां पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया और उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। आज दिन तक वो चांद पर बैठी। चलो कैसे भी गई अम्मा, चांद पे तो पहुंची। ये लिखा है तारा निगम ने। तो इसके प्रश्न अभ्यास हम अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।